इन फिरंगियों का अहम इनका ये झंडा है और मैंने इसको जलाकर इनके अहम को पहली चोट पहुंचाई है। अब जब भी ये हमारी मर्यादा को खंडित करेंगे तो हम इसी तरह इनके अहम का नाश करते रहेंगे। Oh my God. आज माँ के चेहरे पे कितना तेज है ना। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने हम सबकी चिंताएं हर ली हो। ये तो कुछ भी नहीं है साऊ भाई, कल देखना, कल अष्टमी है ना, उसके आयोजित की भव्यता तो देखने वाली होगी। मन्नू कहाँ है? जी माँ साहब, वो रसोई में होगी। मनु, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? मनु, मनु, ये मनु यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गई होगी? मनु, मनु, अनर्थ हो गया बहनी साहब, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सखाराम? किसी ने ढोलपुर गांव पर लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे को जला डाला है। वाह! ये समाचार श्रीमंत सरकार को देना अत्यावश्यक है। पता नहीं किसने ये उद्दंडता की है। मैं जानती हूँ कौन है। मनु, आजी साहब, पूरा एक पसेरे गेहूं पीस दिया हमने। कहाँ थे तुम? रसोई में तो नहीं थी। भंडारे में आटा रख के चने लेके आई हूँ, बेसन पीसने। क्या हुआ आजी साहब, आप इतनी
चिंतित क्यों है? किसी ने इन धुत फिरंगियों के झंडे को आग लगा दी। हे देवा, नहीं सकारम, यह साधारण घटना नहीं है। श्रीमंत सरकार, सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि फिरंगी से बिठूर वासियों का विद्रोह समझेंगे और पता नहीं कितने निर्दोषों को अपने अत्याचार की बलिवेदी पर चढ़ा देंगे। और उसका उत्तरदायी हमें ठहराया जाएगा। किसी ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा नहीं जला डाला है, इन फिरंगियों के अहम को ललकारा है, चुनौती दी। कौन हो सकता है वो? कौन? हमारी हमारी छबीली कहाँ है? क्या हुआ आजोबा? आप इतने चिंतित क्यों हैं? नहीं, पता नहीं किसी ने इन फिरंगियों का झंडा जला डाला। और बेटी, हमें ये बहसता रहता है, जिस प्रकार तुमने इनके अत्याचारों का विरोध किया, वही झंडे का आरोप तुम पर न लगा दे। नहीं श्रीमंत सरकार, सवेरे से एक क्षण के लिए भी ये बाहर नहीं गई, सारा दिन रसोई में थी। जानते हैं, आज इसने दिन भर में 5 सेर गेहूं पीसे। अरे वाह, हमारी छबीली चक्की चलाना भी जानती है। वाह बेटी, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। सदा सुखी रहो। बाबा, आप मुझसे ये भी नहीं पूछेंगे कि मेरी इस कोनी से खून क्यों बह रहा है? बाबा, मैं आपको सदैव दुखी करती हूँ ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज क्यों हैं। आप समझते हैं कि मैं जानबूझकर इन फिरंगियों का विरोध करती रहती हूँ। मैं क्या करूँ बाबा, मुझसे अन्याय सहन नहीं किया जाता। बाबा, मुझसे नाराज है? मैं तुझसे नाराज होकर जी सकता हूं मैं। फिर इतने चुप क्यों हो गए? बात भी नहीं करते अपनी मनु से। क्या बोलूं बेटे, क्या बात करूं?
ऊपर जो बीती है उसका कारण मैं हूं। मैं कुछ नहीं कर सका बेटे। ये तुम्हारे शरीर के जख्मों को मरहम तो लगा सकता हूं। तुम मेरे मन को जो चोट पहुंची है उसे कैसे भर पाऊंगा मैं। मुझे क्षमा कर दो बेटे। अपने पापा को क्षमा कर दो। ना पापा, ना। हिंदुस्तानियों की इतनी हिम्मत, आप हमारा फ्लैग जला रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कीमत आप उनको चुकाना पड़ेगा। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस तरफ कौन सा गांव? कौन सा गांव उस तरफ? धौलपुर सर। किसकी इतनी हिम्मत? मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। आपसे मिलने ध्रुपद आया है। ध्रुपद कौन है? वो आचार्य वैद्रायन का स्टूडेंट है। वैद्रायन? वही जिसका बाजीराव के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। Very good. बुलाओ उसे। Yes, sir. मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार साहब। ध्रुपद साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। Don't worry, Drupad. Okay, Drupad. हम तुम्हारी बात समझ गए। तुमको हमारी बात समझ में आए? समझ गया साहब। तो फिर हमको उसका रिजल्ट आज शाम की दुर्गा पूजा में दिखाई देना चाहिए। हो जाएगा साहब, आज्ञा दीजिए। सर, धौलपुर को जलाकर खाक कर दिया। रिचर्ड, धौलपुर में तुमने जलती हुई मशाल से आग लगाई, लेकिन हम बिठूर में जो आग लगाने जा रहे हैं उसे घर नहीं, लेकिन हर दिल से नफरत के शोले जलते दिखाई देंगे।
या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो कैसे आना हुआ? आज अष्टमी है गुरुदेव। सार्वजनिक पंडाल में तो भव्य आयोजन किया गया है। हाँ, आज की दुर्गा पूजा का आयोजन बाजीराव पेशवा ने अपने धन से किया है ना? नहीं गुरुदेव, मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और है। गुरुदेव, पूजा का आयोजन तो कोई भी धनेश्वर कर सकता है, परंतु पूजा का अधिकार वो तो केवल आपका ही है ना। इस प्रसिद्ध मंदिर के उत्तराधिकारी हैं आप। सैकड़ों वर्षों से आपके पूर्वज इसमें पूजा करते आए हैं। हाँ, ये तो तुम सत्य कह रहे हो। अरे गुरुदेव, सत्य है तो फिर आप अपना ये अधिकार यूं ही छिन जाने देंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मात्र एक पूजा कर लेने से मेरा अधिकार छिन जाएगा क्या? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, परंतु पूरे बिठूर में इसी बात का उपहास उड़ाया जा रहा है कि एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण के होते हुए उसी के पैतृक मंदिर में किसी दूसरे तरफ का उद्भट नागर ब्राह्मण अपने धन के बल पर सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकारी बन बैठा। और सत्य तो यह है गुरुदेव कि बाजीराव का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। और ये सब तुरंत नहीं रोका गया तो आपकी सारी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। और तो बस द्रुपद बस। अब मैं बताऊंगा उस बाजीराव पेशवा दुर्गा मैया की जय, 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 दुर्गा मैया की जय। सुना भैया, कल रात पूरे धौलपुर गांव को जलाई के राख कर दिए हैं इन फिरंगियों ने। हाँ भैया, बहुत से लोग मारे गए, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। इन फिरंगियों के अत्याचारों से तो हमें भगवान ही बचाए। हाँ भैया। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। राज, आरती आरंभ कीजिए। रुक जाइए।